जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। आज हम सभी को हरियाली तीज की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी को भी हार्दिक हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल गुरु जी ने मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई और अपने अलग अलग जगह पे अपने स्वरूप के दर्शन दिए। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। उन्होंने हमारे जीवन की बागडोर संभाल रखी है। हमारे जिंदगी में कष्ट आते हैं चले जाते हैं, हमेशा गुरु जी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज 29 जुलाई है और सुबह 8:35 है और गुरु जी की कृपा से मैं उनका एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल यानी 28 जुलाई को मेरे भतीजे का जन्मदिन था और गुरु जी की असीम कृपा से वो हमने सब ने पूरे परिवार ने बहुत अच्छे से मिलके मनाया। हम सब बहुत खुश थे, एक साथ गैदरिंग हुई, बहुत अच्छा रहा। गुरु जी की असीम कृपा बनी रही हम पे। हमने पूरा दिन बहुत अच्छे से बिताया। गुरु जी का रुद्राभिषेक हुआ वहां पर और हवन भी हुआ और शाम को हमने फिर रेस्टोरेंट में पार्टी भी की और गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग सहाय थे। उन्होंने हमारी रक्षा की और जब हम वहां पर जा रहे थे रास्ते में जाते हुए गुरु जी ने हमें खूब सारी बटरफ्लाईज के रूप में दर्शन दिए, येलो भी, लाइट ग्रीन भी और व्हाइट भी। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। और आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि लगभग 5-6 महीने पहले हम लोग जब बड़े मंदिर गए थे तो उस टाइम शटल सेवा हमने उस टाइम जब ली, उस समय हम बस में थे और मेरे सामने एक अंकल जी आए जो बिल्कुल गुरु जी जैसे दिख रहे थे और वो मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन शायद मैं थोड़ा सा हेजिटेट होके उन्हें अवॉइड कर रही थी कि मैं मतलब हम यहाँ पे मंदिर जा रहे हैं और हम बातें क्यों करें, हम मंत्र जाप कर लेते हैं मन में, इस करके। तो मैं अपने मन में वो कर रही थी, उन्हें अवॉइड कर रही थी, लेकिन मुझे एकदम से मेरे माइंड में आज सुबह ये स्ट्राइक हुआ कि वो गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, मुझे ब्लेसिंग दी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना। सॉरी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। जय श्री गणेश भगवान जी की जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा जी। गुरुपा जी, गुरु संगत जी, मैं आज एक छोटा सा शुक्राना से शेयर करना चाहती हूँ जो मेरा दिल के बहुत करीब है। और क्या हुआ कि मेरे पास ना कोई स्वरूप नहीं था गुरुपा जी का,
मैं बस फोन में गुरु स्वरूप की जो भी ये होता था पूजा पाठ, वो ही फोन में देख के अपने मन से अरदास करती थी। मैंने गुरु जी से ने अरदास लगाई हुई थी कि जब घर के सारे लोग मानने लग जाए ना, तब आप अपने स्वरूप को घर में लेके आना, ताकि सब मिलकर हम आपका स्वागत कर सकें। तो क्या हुआ गुरु जी, मैंने राखी लेने गई थी 12 जुलाई को। मुझे ना बाहर मेरे भाई भाभी ने बाहर रहते हैं, तो उनके लिए राखी भेजनी थी। तो जैसे मैं गई, मैंने ना उससे पहले कभी भी मैंने जो है गुरु जी के, पता था कि यहाँ ब्रेसलेट भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन मैंने देखी कभी नहीं थी, कभी मेरे सामने नहीं आई थी। मैं जैसे राखी लेने गई तो मैंने देखा कृपा स्वरूप की राखी वहाँ दुकान पे रखी हुई है। तो मेरी मम्मी को जैसे पता है थोड़ा, मैं अंश को शेयर करती रहती हूँ गुरु जी के लिए, लेकिन अभी पूरे घर के सारे सदस्य जो हैं अभी नहीं जुड़े हैं। जुड़ तो गए हैं, पर गुरुजी ने तो जोड़ रखा है, पर उस तरीके से नहीं जुड़े कि गुरुजी की पूजा पाठ करना हो ये सब। तो गुरु स्वरूप की राखी देखी, मैं बहुत खुश हुई। मैंने ना उस टाइम पे मेरे दिमाग में जो भी आया, मैंने उस टाइम पे ना 2 स्वरूप ले लिए, वो राखी स्वरूप 2 ले लिए, और मैंने मम्मी को बता दिया कि ये वही वाले गुरुजी हैं जिनकी मैं बात करती हूँ, और मैंने मंदिर के लिए ले ली थी। तो मैंने ये सोच के लिया था, एक मम्मी मतलब मायका के लिए और एक ससुराल के लिए। उस टाइम मेरी मायका वाली मम्मी मेरे साथ थी, तो मैंने 2 ले लिए उस टाइम पे, और राखियां ले ली जो लेनी थी। हम घर आ गए, तो मैंने अब सोचा कि गुरुजी मैं अभी इसको मंदिर में रखूं या फिर राखी वाले दिन, कब आपकी जैसी आपकी इच्छा हो। तो मैं ना बस वहाँ पे हम लेके आ गए, लेकिन मैंने तब मंदिर में नहीं रखा, और मम्मी ने वो अलमारी में ऐसे रख दी। अगले दिन ना उसने, जैसे किसी ने जाना था जिनके हाथ में राखी वहाँ बाहर फॉरेन ऑस्ट्रेलिया में पहुंचानी थी, तो मम्मी ने कुछ राखियां दी जैसे। तो अब गुरुजी की आज्ञा है वैसे, तो मम्मी के हाथ से अपने आप ही हो गया। हालांकि मैं ये सोच के लाई थी कि एक यहाँ इंडिया के लिए, वहां का मेरे दिमाग में ही नहीं आया, लेकिन गुरुजी की जैसी आज्ञा, मम्मी से अपने आप ही एक गुरु स्वरूप वाली राखी ना उसमें रखी गई, जो हमने राखियां बाहर भेजनी थी। मैं थोड़े दिन बाद फिर घर गई, मैंने कहा अभी राखी तो कल है, आज मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ राखी से 1 दिन पहले। तो मैंने कहा अभी मम्मी क्या आपने कौन कौन सी राखियां दी है? मम्मी कहती मैंने तो ऐसे ही दे दी, सब में से एक। तो मैंने कहा वो जो स्वरूप वाली राखी थी वो आपने, कहती मेरे को पता नहीं, तू देख ले मैंने कौन से दिए, मैंने तो जो मेरे आज्ञा आई मैंने ऐसे ही दे दी। तो मेरे को 1 मिली, उसमें मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा देखो गुरु जी की आज्ञा से शुक्राना, गुरुपाद जी आप जी ने स्वयं ही जो अपने आप ही एक स्वरूप ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचा दिया भाई भाभी के पास। मैं अरदास करती हूँ गुरुपाद जी, वहां पर भाई भाभी की रक्षा करना, और वो भी आपसे जुड़ जाए। आपने जब स्वरूप पहुंचा दिया, धीरे धीरे अपने से जोड़ लेना, अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, भाई भाभी का रिश्ता अच्छा बनाए रखना। मेरा भाई आपका ही तो बच्चा है, भले आपके स्वरूप को भी जानता मानता नहीं है, पहचानता नहीं है, पर आप उसकी पल पल रक्षा करना। उसकी जॉब बड़ी मुश्किल से एक अच्छी जॉब लग गया, फिर से उसमें कुछ दिक्कत चल रही है। आप जानते हो गुरु जी, अगर ये अच्छी जॉब नहीं है तो कोई दूसरी जरूर लगवा देना, पर उसे परेशान मत होने देना गुरु जी। उसकी नौकरी अच्छी चलवाए रखना, वो अच्छे से काम कर सके। थोड़ा सा बीमार रहता है वो फिजिकली और मेंटली, उस पर दया करो गुरु जी कि वो ठीक हो जाए और अच्छे से वहां पर जो है रहे, अपना जॉब करे, धीरे धीरे बच्चे और मम्मी पापा का काम भी बन जाए, सब साथ में रहे। गुरु जी दया बनाए रखना, अरदास है गुरुपाद जी के चरणों में। तो फिर मैंने भाभी को फोन करके बताया, एक दिन भाभी से बात हो रही थी कि उसमें ना एक राखी है, हालांकि भाभी तो कुछ भी नहीं जानती अभी गुरुजी के बारे में, कि उसमें ना एक गुरुजी का स्वरूप बना हुआ, आप उसको मंदिर में रख लेना। बस अभी मैंने इतना ही बोला, वो कहती कि ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी का राखी स्वरूप वहां पर पहुंच गया। धीरे धीरे गुरुजी उनको भी अपने आप से जोड़ देंगे। दूसरा शुक्राना सत्संग एक और मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरे को ना एक और मेरा भाई है, वो अब यूएस से रहता है, तो मेरे को उसके लिए भी राखी भेजनी थी। तो हम यहाँ पानीपत में रहते हैं, मैंने कहा चलो मैं और राखी लेकर आती हूँ, उनके लिए भी भेजनी है। अब मैं गई पानीपत में, तो मैं सच कह रही हूँ, तब तक मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मेरे को गुरु स्वरूप वाली एक और राखी लेनी है, क्योंकि मैंने 2 ली थी अभी, एक मायका के लिए, ससुराल के लिए। जबकि ससुराल के लिए भी मुझे 2 चाहिए, एक जहाँ हम रहते हैं, एक जहाँ मेरे सास ससुर रहते हैं वहां के लिए भी। तो वैसे तो मुझे 4 लेने चाहिए थे, उस टाइम पे मैंने 2 ली, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। तो अब मैं जिस शॉप पे गई वहां पे मेरे को ना राखी पसंद नहीं आई, मैंने कहा चल किसी दूसरी पे देखते हैं, जबकि मेरे दिमाग में नहीं था उस टाइम तक कि मेरे को गुरु जी की और राखी लेनी है। सॉरी गुरुपाद जी। फिर मेरे को गुरु जी ने दूसरी दुकान पे भेजा, वहां मैं गई, मैंने देखा गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप वाली राखियां रखी है। मैं इतनी
खुश हुई कि अच्छा, इसलिए मुझे पहले वाली दुकान पे राखियाँ पसंद नहीं आई थी, क्योंकि गुरु जी ने यहाँ से दिलवानी थी। तो फिर वहाँ से मैंने एक ब्रेसलेट स्वरूप गुरु जी का लिया, जहाँ हम पानीपत में रहते हैं, यहाँ वाले मंदिर के लिए। तो अब मेरे सामने ही है वो स्वरूप, मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं पहला शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे बैठ के कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं ऐसे मन से ही करती थी कि बस मन में उनकी मूर्त सूरत को बसाकर, अब मेरे सामने है वो, और मेरे को समझ में नहीं आया कि अब मैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट रूप में है, कि मैं कहाँ पर स्थापित करूँ। तो मैंने शेरा वाली माता जी की ना गोद में बिठा रखा है गुरु जी को। गुरु जी, अगर मैंने कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना गुरु जी। और गुरु जी, एक जो है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, मुझसे मैंने सही किया क्या गलत। उधर जो घर में जो है वो राखी स्वरूप में जो हम लेकर आए थे, वो धागे वाली थी, ये ब्रेसलेट वाली है। अब मेरे को मैं वो ना थोड़ा इस तरीके से बनी हुई थी कि वो ना सही से टिक नहीं पा रहा था स्वरूप, जैसे मैंने वहाँ पे माता रानी जी के चरणों में रखा हुआ था। तो गुरु जी मुझे माफ करना, मैंने ना उसके धागे, पहले मैंने ऐसे ही उसको धागे समेत चिपकाया मंदिर में कि मैं चिपका देती हूँ, पर वो फिर गिर गया, बार बार गिर रहा था। माफ करना गुरुजी, मैंने ना उसके धागे काट के साइड से ऐसे ही उसको चिपका दिया मंदिर में, जैसे यहाँ पे तस्वीर लगी है शिव भगवान की, वहां मैंने उसको चिपका दिया ऊपर। तो गुरुजी माफ करना अगर वहां पे भी कोई गलती हो गई हो। शुक्राना 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 हमारे श्री गुरुपा जी। अभी आपसे एक अरदास हो रहा है कि उसके बाद मैं एक बार और गई, क्योंकि फिर मेरे को मायके परिवार में तो हो गया, यहाँ पे भी आपका स्वरूप हो गया, यहाँ पे भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी आपने करवा दिया गुरुजी। अब मुझे ससुराल परिवार के लिए, कल मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन पे ससुराल में, वहाँ के लिए भी एक राखी स्वरूप चाहिए गुरुजी। कोई भी स्वरूप जो आपको अच्छा लगे। मैं गई दुकान पे लेने, और मुझे नहीं मिला आपका कोई भी स्वरूप। दोबारा उसी दुकान पर भी गई, किसी भी दुकान पर नहीं मिला, क्योंकि जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब मिलेगा। गुरुजी, मेरी अरदास है कि उस घर परिवार में भी आओ, वहां पर भी आकर हमारा कल्याण करो गुरुजी। कोई भूल, कोई गलती हो गई हो, माफ कर देना श्री गुरुपाल जी। पूरे मायके परिवार की रक्षा करना, हम आपके चरणों से चरणों की छत्र छाया तले। पूरे ससुराल परिवार की रक्षा करना, हम आपके चरणों से चरणों छत्र छाया तले। सबकी रक्षा करना, चाहे हम इस देश में रह रहे हैं, किसी और विदेश में रह रहे हैं, हम सब आप चरणों छत्र छाया तले गुरुपा जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत मेहर की है, पर मैं इतनी नाशुक्री हूँ कि मैं शुक्राना करना ही भूल जाती हूँ, या आलस में आके ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे गुरु महाराज जी मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। सारी संगत जी मुझे माफ करें। मैंने गुरु जी के सामने अरदास लगाई थी, मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था कहीं पे भी, बहुत जगह गई मैं, पर मैंने गुरु जी महाराज के सामने अरदास लगाई कि गुरु महाराज जी, ये आपका ही बच्चा है और आप इसका एडमिशन कराओ। गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छी जगह एडमिशन कराया, और गुरु महाराज जी उसका मन भी लगाएंगे पढ़ाई में, और गुरु महाराज जी ही उसके अंग संग हैं। पर मैं शुक्राना करना भूल गई थी। बस मैंने पता नहीं कैसे, एडमिशन को भी 15 दिन हो गए हैं, पर मैं शुक्राना ही नहीं कर पाई। मैं कितनी नाशुक्री हूँ। गुरु महाराज जी मुझे माफ करना। बहुत बहुत कान पकड़ के महाराज जी, बहुत माफी चाहती हूँ मैं। बहुत बड़ी गलती है मेरी कि मैंने शुक्राना नहीं किया। महाराज जी, आप उसके अंग संग रहोगे जी हमेशा ही। आपका ही बच्चा है महाराज जी, आप भी उसका पढ़ाई में भी मन लगाना, उसका स्कोर भी अच्छा आप ही कराओगे जी। हर तरह से आप उसकी केयर करोगे महाराज जी। और मुझे मेरी भूल के लिए महाराज जी अज्ञानी समझ के माफ कर देना। संगत जी, आप सब भी मुझे माफ कर देना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से दोबारा सत्संग करने की तैयारी करूंगी, शुक्राना करने की तैयारी करूंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पूजा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरुपा मेरे घर आए। गुरुपा ने मेरे घर नहीं, गुरुपा का ही घर है वो। गुरुपा ने आज सत्संग करवाया। गुरुपा ने आज 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पर रखा है। हमसे कभी नाराज मत होना गुरुपा। गुरुपा आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप ही मेरे पालनहार हो। गुरुपा गलतियां बख्श देना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि पहले तू मुझे बाहर छोड़ आती है तो अब क्यों पुकार रही है। गुरुपा का मैसेज आया। एक दिन किसी सत्संग में मैंने सुना कि वो आंटी जी बता रही थी कि उनका जो स्वरूप था वो खंडित हो गया था। तो वो कह रही थी कि गुरुपा का मैसेज आया है कि इस स्वरूप को तू जल प्रवाह कर रहा। तो मुझे भी ऐसा मैसेज आ रहे थे। पता नहीं कौन भेज रहा था वो मैसेज। गुरुपा के नहीं थे। तो आज गुरुपा ने ऐसा कहा कि गुरुपा का मैसेज आया कि पहले तू मुझे छोड़ आती है, फिर तू अब मुझे पुकारती है। तो गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैंने जल प्रवाह कर दिया गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपका स्वरूप मैंने जल प्रवाह किया। गुरुपा का स्वरूप कभी खंडित नहीं होता। तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इतनी बड़ी भूल मैंने कर दी है। तो गुरुपा मुझे क्षमा करो गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे पितर तुझसे नाराज है तो अपने पितरों को मना, उनसे माफी मांग। तो मैं अपने पितरों से माफी मांगती हूँ। अगर मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी गलती हो गई हो तो मेरे पितर मुझे क्षमा कर दीजिएगा और गलतियां क्षमा कर दीजिए। गुरुपा कहते हैं कि तेरे बेटे के ऊपर से मैंने बहुत बड़ा संकट डाल दिया है, तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझे मौत के मुंह से बचा कर लाया हूँ। तो गुरुपा मेरी जिंदगी ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे सारे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरे घर वाले की तरफ से शुक्राना और मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर सत्संग करते समय कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और आपके मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपके मिले और हमें मिले। जय गुरु जी।